वैभव सूर्यवंशी की इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए और इस तस्वीर में सबसे खास बात पता है क्या है? एक तो पहले उनका जेस्चर, क्योंकि इस जेस्चर से मैं बताऊंगा कि कितने लोगों को डरना चाहिए और कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जिनकी जगह जरूर बदल सकती है इनको लाने के लिए भारतीय टीम में, क्योंकि अब सिर्फ 2 मैचेस आईपीएल के बाकी रह गए हैं। उसके बाद हमें भारतीय टीम पर ही फोकस रखना है। आईपीएल तो 2 महीने का त्योहार है, चलिए टीमें आती हैं जाती हैं, खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए वो टैलेंट पूल है, वो मशीन है जहां से टैलेंट निकलते हैं और उसमें से ये एक दशक नहीं बल्कि सदी का टैलेंट निकला है। और इनकी कैप पर मैं जो ध्यान दिला रहा था आपको, ये देखिए क्या लिखा है, डियर वैभव वेल डन, और ये किंग कोहली का साइन है। मतलब किंग कोहली ने इनको ऑटोग्राफ में ये कैप दिया था जब इन्होंने आरसीबी के खिलाफ वो विध्वंसक पारी खेली थी, तूफानी पारी खेली थी। लेकिन अब जो जेस्चर आप देख रहे हैं और वो वेल डन के आगे जो किंग कोहली ने वेल डन ऊपर लिखा है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि अब जितने भी लोग भारतीय क्रिकेट में ओपनर बनने की चाह लेकर आ रहे हैं वो थोड़ा सा ठहर जाएं। यही वैभव कह रहे हैं, जरा रुकिए, ठहरिए, क्योंकि मैं आ चुका हूं। अगर आपको ओपनर बनना है तो अब 2 ओपनिंग के स्लॉट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, या इनफैक्ट कहें कि फॉर्चुनेटली, क्योंकि ऐसा टैलेंट तो हमें मिलेगा नहीं। नियर फ्यूचर में कोई दिख भी नहीं रहा है, हो सकता है कोई आ जाए, बात अलग है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर निकट भविष्य की बात करें, नियर फ्यूचर की बात करें, तो शायद ऐसा टैलेंट आपको दिख कहीं नहीं रहा है। जो 2 ओपनिंग स्लॉट होते हैं वहां पर अब सिर्फ एक बचा है, क्योंकि एक हमारी स्क्रीन पर 24 घंटा छाया रहता है। क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट खेली जाए तो वैभव सूर्यवंशी की चर्चा ना हो, अधूरा अधूरा सा लगता है यार। और वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं जो इस वक्त वैभव सूर्यवंशी से थोड़ा सा सहमे डरे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब बीसीसीआई की चाबुक चलती है, अगर फॉर्म नहीं रहती तो कोई नहीं छोड़ा जाता है। और वो 3 खिलाड़ी जिनके ऊपर वो चाबुक चल सकती है और उनकी जगह पर वैभव सूर्यवंशी आ सकते हैं, कौन है? हालांकि उनमें से एक अपनी जगह वापस पाने की कोशिश कर रहा है। आइए जरा बात करते हैं सबसे पहले संजू वॉरियर सैमसन। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहली चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये फैन बेसिस के लिए वीडियो नहीं है, ठीक है? ना वैभव सूर्यवंशी के फैंस के लिए है, ना संजू सैमसन के फैंस के लिए है, ना अभिषेक शर्मा के फैंस के लिए है, ना शुभमन गिल के फैंस के लिए, ना यशस्वी जायसवाल के लिए है, ना ही ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस के लिए है। ये वीडियो क्रिकेट के लिए है, ये वीडियो क्रिकेट प्रेमियों के लिए है, भारतीय क्रिकेट के लिए है, देश के लिए, क्योंकि जो बेहतर खेलेगा जगह उसको मिलेगी। संजू सैमसन ने जब परफॉर्मेंस दिखाई T20 वर्ल्ड कप में, मौका मिला, मौके को भुनाया और T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम को जिताया। आप जब क्रेडिट देने की बारी आती है तो सबसे पहले संजू सैमसन का नाम लेते हैं ना। क्यों लेते हैं? क्योंकि भैया इन्होंने प्रूफ किया, बताया कि किस मिट्टी के बने हैं और किन पर हमें यकीन करना चाहिए, कर दिया प्रूफ। लेकिन अब संजू सैमसन के पास एज फैक्टर ज्यादा नहीं है। एक T20 वर्ल्ड कप और मैक्स टू मैक्स, उसके बाद इनकी जो एज है उस पर सवाल उठेंगे कि भाई कितनी फिटनेस, कितनी उम्र, कितना खेल सकते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। और सिर्फ T20 में, अब वैभव डेब्यू कहां करेंगे? पहले T20 में आप उनको ओडीआई में या अभी सीधा टेस्ट में डेब्यू नहीं करा देंगी। टेस्ट में अभी उनको जाकर रणजी खेलना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट। ओडीआई में इंडिया A खेलेंगे जहां पर सिलेक्शन हो चुका है, उसके बाद इंडिया की मेन टीम में आएंगे। T20 का रास्ता किसकी जगह से खुलेगा? चलिए इनको मान लीजिए आप एज कैप्टन फ्यूचर का देखते हैं, तो चलिए ओपन तो करेंगे। तो क्या इनके साथ वैभव सूर्यवंशी ओपन करेंगे? पहला सवाल, ठीक है? ये सवाल वाला वीडियो है, ये भी समझिएगा। हम बस एक पर्सपेक्टिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां मौका मिलेगा, क्योंकि चर्चा बहुत तेज है भाई साहब कि वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में फास्ट फॉरवर्ड करिए। कोई ये क्यों चर्चा नहीं कर रहा है कि फास्ट फॉरवर्ड करिए तो किसकी जगह करिए? ये भी तो सवाल करिए ना, कि ऐसा थोड़ी कि 3 ओपनर खिला दोगे यार। या तो इनको ब्रेक दो या तो किसी को ड्रॉप करो। ड्रॉप कौन होगा? दूसरा नाम संजू सैमसन अगर कप्तान बनेंगे तब तो भूल जाइए, क्योंकि नाम तो चल ही रहा है, ठीक है? अब दूसरा नाम, खैर उस पर बाद में आएंगे। दूसरा नाम अभिषेक शर्मा। ये T20 की दुनिया के अभी सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। ये क्या कर सकते हैं, किसी से छुपा नहीं है। अभिषेक शर्मा का तूफान जब आता है तो ये भी बहुत डिस्ट्रक्टिव है, वो डिसरप्टर हैं गेम के। जब बल्ला चला तो कोई आगे पीछे दिखता ही नहीं है। तो क्या इनको रिप्लेस करके वैभव सूर्यवंशी अपनी जगह प्लेइंग 11 में एज ओपनर बनाएंगे?
क्योंकि अगर फॉर्म नहीं लगी जैसे टी20 वर्ल्ड कप से पहले टी20 वर्ल्ड कप में हालात थे, वो फाइनल मुकाबला भूल जाइए। अगर फॉर्म नहीं लगी वैसा ही दिन देखना पड़ गया, हम मनाते हैं ना देखना पड़े, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ ना हो, तब फिर क्या ये टीम से बाहर जाएंगे टी20 का बेस्ट बैट्समैन जिसने 2 साल पहले तक उफान मचा रखा था। अब उसकी जगह उससे भी बेस्ट कोई आने आ गया है जो किसका नाम वैभव सूर्यवंशी है, और वो कहता है कि भाई अब मैं डेब्यू करूंगा, अब मैं खेलूंगा। 2 नाम हो गए, कंफ्यूज होना शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि भाई यहां तो मैं फैन बेसिस की बात कर ही नहीं रहा, यहां तो मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं। जो सारे लोग कहते हैं कि वैभव को इंडिया खिलाओ, किसकी जगह खिलाओ, मुझे दे दो जवाब आप कमेंट्स में। कौन डिजर्व नहीं करता? संजू रन बना रहे हैं, अभिषेक रन बना रहे हैं। तीसरा नाम ये देखिए, शुभमन गिल, द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। टी20 टीम में मौका नहीं मिलता, लेकिन टी20 टीम की परफॉर्मेंस जब आप जीटी की देखते हैं, 600 प्लस रन्स देखते हैं और 600 रनों का कंसिस्टेंट सीजन देखते हैं 3-4 साल लगातार, तो कैसे कह रहे हैं कि टी20 के बल्लेबाजी नहीं है ये? क्या इनकी वापसी नहीं हो सकती? कोई इंजर होगा भाई, वापसी कर जाएंगे, ठीक है। टीम इंडिया का जो टेम्पलेट है वो तूफानी बल्लेबाजी वाला है, जगह नहीं बन पाती, वैसी स्ट्राइक रेट नहीं है, समय लेते हैं। अब जहां वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा बिना समय लिए तूफान मचा दे रहे हैं, इनको 10-15 गेंदें चाहिए। बड़े क्लास बल्लेबाज है, क्लास अपार्ट, ब्यूटीफुल बैट्समैन, मतलब ग्रेट टू वॉच, ब्यूटीफुल टू वॉच हिम बैट, राइट। लेकिन अगर कप्तानी की बात आई तो भैया ये भी तो हो सकता है कि हम 3 फॉर्मेट कैप्टन रखना चाहते हैं, 3 फॉर्मेट में शुभमन गिल सूट करते हैं, रन बना रहे हैं, कंसिस्टेंट है, तेज तो सामने वाला खेल ही लेगा। जब सामने वाले को तेज खिलाना है तो वैभव सूर्यवंशी को लेकर आओ। अभिषेक जो 10 में 40 बनाएंगे, वैभव सूर्यवंशी 8 में बना देंगे 40। यार क्या करना है, या अभिषेक ही बना दें 8 में 40, क्या करना है? तो एक छोर पर इनकी भी जगह बन सकती है भाई, 3 फॉर्मेट कैप्टन हो जाएंगे, तीनों टीम को चलाएंगे, इससे बेहतर क्या? भारतीय क्रिकेट में तो हमने देखा ही है। अब जो थोड़ा सा टर्बुलेंस आ गया है, टेस्ट में कोई और, टी20 में कोई और, ओडीआई में कोई और, जैसे तैसे इनको बनाया गया टेस्ट और ओडीआई का। टी20 में भी जगह दी गई, लेकिन चलो भुना नहीं पाए, मौका नहीं बन पाया, ड्रॉप कर दिए गए वर्ल्ड कप स्क्वाड से। क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? तो जो अब जो जगह वैभव सूर्यवंशी की है, जितने भी लोग हैं, मैं तो भाई यहां हार मानता हूं कि किसको बाहर करूं, मेरी समझ में बाहर है। सेलेक्टर्स को हम बड़ा जल्दी निशाने पर ले लेते हैं ना, तो चलो ये थोड़ा सा मुश्किल काम भी करके दिखाओ। अब हम सबको करना है, चलिए बताइए किसकी जगह हम कर लें भाई इनको, वैभव सूर्यवंशी को ही, क्योंकि जगह तो बनती है, किसकी जगह? इसीलिए मैं कह रहा था कि शुभमन गिल हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, इस 15 साल के लड़के से थोड़ा सा डरना पड़ेगा, खौफ खाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जगह बनेगी तो किसी की जगह जाएगी, वो इन द नेम ऑफ इंजरी जाए, इन द नेम ऑफ रिप्लेसमेंट जाए, जैसे भी जाएगी। हो सकता है आयरलैंड के खिलाफ जब आप बेलफास्ट में टी20 मैचेस खेलेंगे, वहां का वीजा इनका ऑलरेडी लगा हुआ है, जा चुके हैं एक बार टूर पे, तो वीजा में कोई दिक्कत होगी नहीं। हो सकता है वहां पर अभिषेक, संजू को रेस्ट मिले, टी20 वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल में रेस्ट नहीं मिलता, तो हो सकता है वहां पर कहा जाए कि वैभव लेट्स गो एंड रॉक। और हो सकता है कि इंग्लैंड टूर पर आप वैभव को 15-16 मेंबर्स की स्क्वाड में देखें, और वहां पर फिर संजू और अभिषेक आ जाएं और रोटेशन पर मैचेस मिले, एक मैच में अभिषेक, एक में संजू, एक में आपको वैभव सूर्यवंशी का तूफान, ऐसे देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब ये रोटेशन ही चलेगा, मैंने इशारों में बता दिया कि रोटेशन एक पॉलिसी हो सकती है, रोटेशनल बेसिस पर आप चला सकते हैं, जिसकी फॉर्म लगी वो खेलेगा, जिसको आपको कहा मन किया कि भाई रोटेट करके थोड़ा सा देखते हैं, दूसरे वाले को भी खिला दें, खिला देंगे यार। इतना बड़ा ये तो एडवांटेज है सच पूछिए तो, लेकिन अब क्या करेंगे, इतने टैलेंट है तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी लगता है एज कोच, एज सेलेक्टर। डिसएडवांटेज नॉट इन नेगेटिव सेंस, भैया टैलेंट रखना इतने सारे किसको पसंद नहीं है भाई, एक को हटाएंगे दूसरे को लेकर आएंगे, तूफान मचा देगा, वो उसकी जगह वो खेलेगा, वो मचा देगा, तो यही है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि भैया वेल डन, जब किंग ने लिख दिया और इन्होंने इशारा कर दिया रुको जरा, तो फिर किसकी जगह? मेरी समझ से तो बाहर है किसकी जगह। अब आप लोग कमेंट्स बताइए कि वैभव सूर्यवंशी की जो जगह बन रही है वो किसकी जगह टी20 टीम में बन रही है, क्या रोटेशनल बेसिस पर ही अब प्लेयर्स को आप देखेंगे टी20 में, और ओडीआई में तो थोड़ा सा समय लग रहा है, टेस्ट में थोड़ा सा पकेंगे तो आएंगे। मजेदार करियर होने वाला है इस लड़के का, गजब का टैलेंट, गजब की एबिलिटी और गजब की स्किल है। कमेंट्स आप लोग अपनी ओपिनियन बताइए, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।